हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पर्पज मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम आते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस क्या होती हैं? जैसे लाइंस जो है बहुत तरह की होती हैं। जैसे पहला हमारा हो गया है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन है ये। उसके बाद हमारा आता है दूसरा स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन है, तिरछी हो सकती है, ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, ये तिरछी लाइन है तो स्लैंट लाइन है। अब आती है कर्व्ड लाइंस, CURVED, कर्व्ड। कर्व्ड में ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकती हैं, मतलब कुछ जो है ये टेढ़ी बनेगी, गोल टाइप की बनेगी। फिर फोर्थ हमारी लाइन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। ये जो डिस्टेंस है, इन लाइंस को हम कहीं भी लेकर के जाएं, आपस में कभी मिलती नहीं है और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा जो है इक्वल रहती है। तो अगर हम मान लें कि इसके बीच की डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है और इसको लेकर के हम लास्ट तक जाते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं, तो अगर इसको यहाँ भी नापें हम अगर, तो यहाँ भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो इतने प्रकार की हम लाइंस हैं। अब हम आते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स में क्या क्या है? एंगल्स होता क्या है? एंगल में क्या होता है कि दो रेज, जैसे हमने एक रे हमने ये माना और एक रे हमने ये माना, तो दोनों का ये ओरिजिन पॉइंट है, दोनों रे यहीं से ओरिजिनेट हुई है, यानी कि इसके बीच में जो ये बनता है, ये स्थिति पैदा होती है, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो ये हमारा एंगल है। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हमारा एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने का होता है? ये होता है लेस देन 90 डिग्री। ये 90 से छोटा होता है। तो छोटा मतलब कुछ भी, यानी कि 0 से लेकर के ये 89 डिग्री तक अगर होता है तो हमारा ये एक्यूट एंगल होगा। जैसे हमारा 32 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 72 डिग्री हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक्यूट एंगल हैं। फिर हम आते हैं राइट एंगल पर। राइट एंगल कितना है? राइट एंगल हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। इसमें दो ऐसी रे होती हैं जो आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और यहाँ हमारा इस तरह से ये बनता है, यहाँ हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है। इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा और 179 तक ये जाएगा, यानी कि 91 डिग्री से लेकर के इसमें 121 भी आ गया, 135 भी आ गया, तो ऐसे जो है मतलब 179 तक जो होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। अब आता है फोर्थ हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एकदम एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट होगा, इसको हम ऐसे दिखाते हैं और ये भी हमारा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री का ये होता है। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ एंगल है, वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। यानी कि जैसे हमने ऐसे एक एंगल बनाया, ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसके पीछे जो बनेगा ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। और इसके बाद लास्ट एंगल हमारा जो सिक्स्थ एंगल है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो उसको हम डिनोट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर ये ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे शो करते हैं, तो ये हमारा जो है कंप्लीट एंगल हुआ। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा लाइंस और एंगल्स का जो कंसेप्ट था, जो बेस था, यहाँ ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमारा पहला एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे ये हमने बनाया तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा 30 डिग्री का है तो ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे दो एंगल या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा मान लीजिए ये ऐसे इतने सारे हो गए, जैसे इसको हम x मान लें, y मान लें, z मान लें, फिर इसको हम w मान लें। तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ये सब मिल कर के 90 डिग्री ही होंगे, तो भी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पर। तो दूसरा हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। अब ये किस प्रकार होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। ये हमारा स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का हो गया। अब इस पर एंगल बना सकते हैं। इस पर एंगल ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। जैसे ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और ये मान लीजिए a हो गया। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a इज इक्वल्स टू 180। तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। ऐसे जैसे हमने केवल दो एंगल लिया, ये x और y, ये दो मिलकर के x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, इस तरह भी होता है। तो ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चंस पर। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज़ 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ मान लें लेट एंगल बी x, एंगल को हमने x मान लिया। तो ये कह रहा है कि एंगल हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट से बड़ा है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट लिख लें। तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस एक्स। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारा 90 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल इज मोर देन कॉम्प्लीमेंट, एंगल कॉम्प्लीमेंट से बड़ा है। तो हम एंगल यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर माइनस कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारा हुआ x माइनस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। x हो गया हमारा 2x, 30 इधर ही आकर के प्लस हो गया 90, 2x इज इक्वल्स टू 90 30 हो गया 120, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2, ये हो गया 60, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 60 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तुम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ भी मान लेंगे लेट द एंगल बी एक्स, एंगल हमने एक्स मान लिया। अब इसका सप्लीमेंट्री निकालेंगे। तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? तो इसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल विच इज 60 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि हमारा सप्लीमेंट बड़ा है और एंगल जो है छोटा है। तो हम सप्लीमेंट पहले लिखेंगे। तो सप्लीमेंट हमारा कितना है? 180 माइनस एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया। हम इसको सॉल्व करें। अब ये हो गया 180 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, माइनस 2x इज इक्वल्स टू
60 माइनस 180 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 120, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 120/2, ये हमारा हो गया 60, यानी कि x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हुई। अब इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ओके।